यहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। ये मेरा स्टूडेंट रहा है ताराचंद, और इस बार इन्होंने सेकंड ग्रेड में रैंक्स प्राप्त की है साइंस के अंदर। कौन सी रैंक आई थी ताराचंद? 802। 802 जनरल में है, ओबीसी में ही? ओबीसी में 802 भी रैंक आई है। और सर खुद भी फिजिक्स भी पढ़ाते हैं अच्छा, कई दिनों से पढ़ाते हैं, तो इनसे तुम फिजिक्स का अनुभव भी लो कि किस तरीके से हमें फिजिक्स सेकंड ग्रेड में पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ये जो क्या 6 महीने के अंतराल के अंदर फिजिक्स हम तैयार कर सकते हैं या नहीं, या ये जो दिखता है वास्तव में पेपर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी गोइंग है। कैसे तैयारी की? वैसे काफ़ी सालों से और बहुत अच्छे तरीके से इसने प्रिपरेशन की, और कई बार इसके साथ भी ऐसा चांस हुआ कि अच्छी रैंक आने की, मतलब कई बार देखो ये चांस चलता है इसमें कई बार। मतलब मुझे पहले पिछली बार भी जब ये मेरे पास था तो मुझे पूरी उम्मीद थी इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुन, जब भाग्य अपना साथ नहीं देता तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन फाइनली इसका सिलेक्शन हुआ, और एनएम परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से ताराचंद को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका उज्जवल भविष्य कि, और भगवान ने चाही तो बहुत जल्दी आपकी पोस्टिंग होगी। और हमें तो यही अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स निकलते रहें। और एक वो खेल लेना भाई सभी के लिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लोग भी सेलेक्ट हो, और जो लाइव वाले बच्चे हैं वो भी बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। और ताराचंद को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एनएम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताराचंद थोड़ा सा इनको बता बेटा कैसे तैयारी करें, कैसे करी तूने, एक बार थोड़ा सा आइडिया देते चलो सब। लाइव वाले बेटा भी सभी देखें कैसे तैयारी की। नमस्कार सभी को। ताराचंद कुमावत मेरा नाम है, और अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है दूदू, वहाँ से मैं लोकल हूँ, मेन दूदू डिस्ट्रिक्ट अपना। और सर की गाइडेंस से बहुत काम आई है मेरे। और वैसे मैं टीचिंग में 2012 से हूँ, और मेरा खुद का ही छोटा मोटा कोचिंग है मेरे गांव में ही। वहाँ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में लेता हूँ, तो वो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा काम आया सिलेक्शन में। केमिस्ट्री तो सर की कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला कैसा भी क्वेश्चन हो मैक्सिमम। इस बार भी 41 क्वेश्चंस थे, सारे अटेम्प्ट किए हैं, 36 के लगभग मेरे ठीक हो गए थे। फिजिक्स में इस बार ऐसा सिस्टम कर दिया कि कोई पता नहीं कौन से पोर्शन से कैसा क्वेश्चन आएगा। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आप कर सकें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो हम जा ही नहीं पाएंगे। 11th 12th भी 3-4 महीने बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो तो इतने साल पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस था, तो कुछ न्यूमेरिकल तो मुझे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनके आंसर पता थे, मैंने ऐसे टिक किए। फिजिक्स में इस बार मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और 16 क्वेश्चन मेरे ठीक निकले थे। बायो थोड़ी मेरे से रटी जाती नहीं है तो मैं कम ही लेता हूँ बायो को थोड़ा प्रेफरेंस। बाकी टीचिंग मेथड वगैरह, ये टीचिंग मेथड तो आप ये टारगेट बना के चलें कि जितने क्वेश्चन हैं वो आपके 100% सही हो जाएंगे, और नॉर्मल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचिंग मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, श्याम सर की फिजिक्स हो, सर की केमिस्ट्री हो, इनको कंटिन्यू करते रहेंगे तो बेटर रहेगा, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मैं तो ये हिम्मत हार चुका था, ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, मगर इस बार हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मेरा तो ये प्राइवेट में ही करने का था, भाई कोचिंग को ही आगे अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। लेकिन भगवान ने चाहा, और सर के आशीर्वाद से, और पेरेंट्स की देखो जो इच्छा होती है वो भगवान ज़रूर सुनता है, और उनके आशीर्वाद से आज अब रैंक से अपने को कोई मतलब नहीं होता है इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक वाले को सैलरी मिलने वाली है वही लास्ट वाले को मिलने वाली है। बिल्कुल। अपने को मेन चीज़ अपनी पोस्ट मिल जाए, वो एक सीट चाहिए लास्ट रैंक ही मिल जाए अपने को, लेकिन बस चाहिए। आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद में घर के आसपास मिल जाएंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन मेन चीज़ है पोस्ट मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर में जाके फिर ये दुख होता है। मुझे भी मैंने रिग्रेट होने लग गया था कि यार ये प्राइवेट में गलत फंस गए, कहीं जॉब लग जाते तैयारी करके तो हो जाता। खैर लास्ट टाइम पे हो ही गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको
आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कंटिन्यू रखेंगे तो बेटर ज़रूर हो जाएगा। कोर्स को एक बार ढंग से कर लें, फिर ओनली प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, ऑब्जेक्टिव्स, वो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट सर। देखो बेटा, मैं जो शुरू से कहता हूँ वो गलत नहीं कहता कि आपको सिलेक्शन अगर लेना है ना, तो मेन ध्येय आप केमिस्ट्री इजीली कर सकते हो, बॉटनी इजीली कर सकते हो, जूलॉजी इजीली कर सकते हो, फिजिक्स आप इजीली नहीं कर सकते। तो दिमाग में ये जितने भी बाज़ार में ढोंगबाजी चल रही है उनसे दूर रहें। आप फिजिक्स के क्वेश्चन वहाँ नहीं कर पाओगे। अब आप खुद देख लो, ताराचंद को 21 क्वेश्चन किए, 16 बता रहा है सही हुए, और जबकि सर खुद भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसका मतलब फिजिक्स का पेपर इतना आसान नहीं होता है। कल परसों कृष्णा आई, उसने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपको बताया कि उसमें 5 गलत हो गए, सिर्फ 2 ही सही हुए। एक्चुअल में फिजिक्स में क्या है, आपको लग रहा है इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट 12th की छोड़ी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, कभी आप एलडीसी दे रहे हो, कभी क्या दे रहे हो। शुरू से कहता रहो फिजिक्स के जो, हाँ हो सकता है कोई टीचर आपको मजाक में 1 चैप्टर अच्छा पढ़ा ले, 2 अच्छा पढ़ा ले, लेकिन वो तीसरे में उसकी मजबूरी हो जाएगी, अब बेटा अब कोर्स कराना है तो ये 30 चैप्टर कैसे कराऊँ, तो फिर वो आपको पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं बेटा कि आप केमिस्ट्री, और देखो चाहे 2nd ग्रेड हो, यहाँ तक कि 1st ग्रेड भी क्यों ना हो, या 2nd ग्रेड का तो मेन आधार ही केमिस्ट्री है। जिसका केमिस्ट्री अच्छा है उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक रहा। आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी से, हाँ, आज का जैसे EMRS का पेपर हुआ है, देखना एक बार, तो मुझे वो तो फिक्स है, वो कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं, ये तय है। EMRS का जो पेपर है वो चाहे कोई सा ही पेपर हो, वो कभी इस कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, वो फिक्स। अब वो थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा सा भी देखोगे ना तो कभी कोई क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, जो आपके लेवल पे है वो सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। और थोड़ा सा विश्वास करके अच्छे से पढ़ोगे तो 100% होगा। इस पेपर को अपन सॉल्व करा देंगे आजकल में, तो तुम्हें भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अपन को करना है। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, बात वही रहेगी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, स्ट्रक्चर दे देगा, फिर कहेगा बताओ अब सल्फर का देखो पहले और अब में क्या अंतर है, आना वही है ऑक्सीकरण अंक निकालना, लेकिन पहले क्या होता था, डायरेक्ट दे देता था निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक निकालो। अब थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा तो आपको देगा S4O6-2, इसके अंदर बदल रहा है तो बताओ सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नया नहीं आ सकता, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी, वही न्यूमेरिकल होंगे, वही आपसे कहेगा मूललता फाइंड आउट करो, वही आपसे कहेगा मूलरता कैसे निकालेंगे, किसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, कैसे मूलरता आप आइडेंटिफाई करोगे, इनमें बफर सॉल्यूशन कौन बनाएगा, पीएच का क्वेश्चन है, किसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल कार्बोनेट जैसी है, इनमें से वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो उभयधर्मी हैं, और वही अवस्था स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, डेल जी की वैल्यू जब 0 होती है किसी मतलब इक्विलिब्रियम सिस्टम में डेल जी का मान क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको कॉपी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन का तरीका फिक्स वही रहता है, त्रिज्याओं का क्रम बताएं, I+I-I, वही क्वेश्चन है, किसमें बंद कोण ज़्यादा है, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वही सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं आती है। अनुचुंबकीय कौन सा है, बाह्य कक्षक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चंस हैं, वही किसका कौन इसमें E0 सेल कौन सा अच्छा ऑक्सीकारक है, कौन सा अच्छा अपचायक है, वो क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते। वही क्वेश्चन कि इसकी आप कैसे केमिकल काइनेटिक में कैसे लिखेंगे, तरीका वही रहता है क्वेश्चन का, कभी चेंज नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाई भाई तेरे को। वही क्वेश्चन रहेंगे, बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, वही कौन AgNO3 के साथ प्रोडक्ट नहीं देगा। ये थोड़ा फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर है, तो जिन्होंने तैयारी की है फर्स्ट ग्रेड की उनको ऐसा लगेगा नहीं कि N आपको किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। अभी अपन ने जो इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ी है, फिजिकल वगैरह पढ़ी है, फर्स्ट ग्रेड का है, तो थोड़ा सा तो इनका लेवल अच्छा आएगा ही। नॉर्मल पेपर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, है ना। और NM क्लासेस के बारे में कुछ कहना हो तुम्हें भाई, तेरा अनुभव तो काफ़ी रहा है। तो भाई आपने जैसे इन्होंने ऑनलाइन लिया था इस बार, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। ऑनलाइन लिया था तो पूछो ऑनलाइन इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने पढ़ा ऑनलाइन में।
ऑनलाइन में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है क्लासेज, चाहे लाइव ले लो या रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं तो रिकॉर्डेड ले पाया था क्योंकि मैं स्कूल भी जाता था, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करता था, तो नोट्स वगैरह लिखने का भी टाइम कम था, तो सर से नोट्स ले गया और उन क्लासेस को नोट्स के साथ साथ में रिवाइज करते रहे। और बाद में सर से टेस्ट सीरीज जो सर ने दी थी एक्सपायर हो गया, फिर भी मैं एक्स्ट्रा चार्ज करके मैं तो लूँगा, क्योंकि डेट थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए थे क्योंकि उसी दिन जीके का फर्स्ट पेपर 9 बजे आउट हो गया था, तो ऐसे थोड़ा सा आउट हो गया। तो दिन में फिर सेकंड पारी में ही सब्जेक्ट का था, तो नॉर्मल, क्योंकि सब्जेक्ट में तो कॉन्फिडेंस था भाई इस बार हो जाएगा, लेकिन सर की कॉपी से बाहर वास्तव में कुछ नहीं किया। ठीक है, सर से पहले 2016 में भी मैंने तैयारी की, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं 1-1.5 महीना आके रुक गया क्योंकि डेली अप डाउन नहीं होता था। फिर बीच में थोड़ा भटक गया मैं, भेड़ चाल के चक्कर में दूसरी कोचिंग ज्वाइन की, जो भीड़ को देख के जाते हैं लोग बाग, और वहाँ कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, पास में ही है आपके, ज़्यादा दूर है, नाम लेना अच्छा नहीं है। रियल बता रहा हूँ, वो आपको गोल करेंगे, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें है ना, भगवान का नाम लेके रम विश्वास, ये वो सारी चीज़ें, और कोर्स ही नहीं करवाया साल भर में। जिनको हमने सुन के आया था भाई फिजिक्स के सबसे बेस्ट टीचर हैं पूरे जयपुर में, उन्होंने कोर्स नहीं करवाया, तो फिर हमारा तो विश्वास ही टूट गया। फिर मैंने सोचा कि वापस पुराना घर ही लेना पड़ेगा वास्तव में, और देखो आज सर की कोर्स से ही सिलेक्शन हुआ है, तो विश्वास रखेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब का निकलेगा दूध? बस नहीं, अभी तो नहीं, अभी बाइक से आया था।